आनंद टीवी में आपका स्वागत है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। परम पूजनीय बाबा जी की जय हो। गुरु माता की जय हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। नेपाल स्थित पशुपति मंदिर से भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर श्री करौली शंकर महादेव जी के आशीर्वाद से बाबा मां के 4 भक्तों उमेश कुमार मंडल, विशाल खत्री, विकास खड़का और विनोद बस्तौला ने नेपाल से भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले में स्थित श्री करौली शंकर महादेव धाम तक पदयात्रा की। ये पदयात्रा 720.3 किलोमीटर लंबी थी। इन चारों भक्तों के मन में कामना है कि उनके देश नेपाल में श्री करौली शंकर महादेव धाम बने। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी को चारों भक्त नेपाल लेकर जाना चाहते हैं ताकि नेपाल में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना और विस्तार हो सके। 6 नवंबर 2023 से 24 नवंबर 2023 यानी 18 दिनों की पदयात्रा की और कानपुर स्थित दरबार पहुंचे। नेपाली भक्तों का संकल्प था कि नेपाल में दरबार की स्थापना, गुरुदेव जी का नेपाल भ्रमण, नेपाल का शुद्धिकरण, नेपाल में सनातन धर्म की पुनः स्थापना, नेपाल को हिंदू राष्ट्र कायम करना, नेपाल से लेकर पूरे संसार में सनातन धर्म की स्थापना और संपूर्ण संसार को सनातनी बनाना। नेपाल में धर्म परिवर्तन पर पूर्ण रोक लगाई जा सके। नेपाली भक्तों की कामना में से एक कामना जो प्रमुख है वो ये है कि नेपाल में दरबार की स्थापना के साथ ही नेपाल में सनातन धर्म की पुनः स्थापना हो। नेपाल के हर घर के लोग दरबार से जुड़े जिससे नेपाल में धर्म परिवर्तन पर भी पूर्ण रोक लगाई जा सके। भक्तों ने कैमरे में कैद किए सफर के सुनहरे पल। आइए देखते हैं भक्तों के समर्पण और उनके अनुभव की कहानी उन्हीं की जुबानी। करौली शंकर महादेव की जय। जय बाबा माँ की। मेरा नाम उमेश रमन मंडल है। मैं सुनसरी नेपाल से हूँ और यहाँ तक आने का संकल्प ये था हमारे पशुपति काठमांडू पशुपतिनाथ से लेकर यहाँ तक के। पहला तो संकल्प ये लिया था हम लोग ने, जो हम 4 लोग थे, कि ये ऐसा करौली शंकर पूर्वज मुक्ति धाम नेपाल काठमांडू में निर्माण करने के लिए, ताकि उधर भी ऐसा बहुत असाध्य रोगी, दुखित पीड़ित रोगी है ऐसा लोग बहुत सारे, कि उसका भी रोग और कष्ट खत्म हो पाए। और दूसरा था इस सनातन धर्म का पूर्ण स्थापना करने के लिए, क्योंकि अभी नेपाल में बहुत ऐसा दूसरा धर्म का दरगाह मज़ार वाले और दूसरा धर्म का वो है कि सनातन धर्म को दबाते जा रहे हैं। और तीसरा संकल्प ये था कि और पूज्य गुरुदेव श्री करौली शंकर महादेव को नेपाल भ्रमण कराने के लिए। तो हम लोग ने चारों मिलकर अनुभव किए और सब हम चारों मिल के संकल्प ये लिए थे कि ऐसा दरबार एक नेपाल में बनाई जाए ताकि ऐसे असाध्य रोगी को भी राहत मिले। इसलिए हम लोग ने चारों मिल के संकल्प लिया था कि हम चारों मिल करके भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करके वहाँ से पूजा अर्चना करके और संकल्प करके उधर से निकले थे। हम पूज्य गुरुदेव श्री करौली शंकर महादेव को नेपाल भ्रमण कराने के लिए और ऐसे ही दरबार निर्माण कराने के लिए नेपाल काठमांडू में। नेपाल में जो सबसे ज़्यादा हो रहा है ना माँ के नाम पर बलि, ये काली माँ और दुर्गे माँ, जितने भी माँ के नाम पर बलि हो रहा है ना, ये बलि तो कोई माँ स्वीकार करती नहीं। और ये बलि प्रथा रोकने के लिए ये भी उद्देश्य थे हमारा।
हम सफ़र पद यात्रा हमारी लग 18 दिन की थी। 18 दिन की थी, उसमें बहुत अच्छे से हम कर लिए पद यात्रा। 18 दिन तक चले, उसके बाद दिन भर चलते थे, रात को सोते थे, बाबा माँ को ध्यान करके, बाबा माँ को बोल करके हम ये पद यात्रा कर रहे हैं। हमारे पास कोई रहने खाने के ये ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं, जहाँ पर अच्छे जगह मिल जाते थे, कोई पेड़ पौधा, कोई वो हवा महल, उसी पे रह लेते थे, रात गुजार लेते थे। बाबा माँ की कृपा से बहुत अच्छे ही पद यात्रा हो गया, नहीं तो किसी के पैर में सूजन आया, नहीं तो कुछ आया, एकदम अच्छा से हम पद यात्रा कर ली। भूख प्यास उतना नहीं लगता था, कष्ट भी उतना नहीं होता था। कष्ट तो ऐसा बोला जाए तो जैसे लोग पद यात्रा करते हैं, दिन भर चलते, रात को बोलता है कि यार हमें बुखार लग गया, ये हो गया वो गया, पर हम लोग को ऐसा कुछ नहीं होता था। भूख लगने भी तो थोड़ा मोड़ा कभी भूख लगती भी तो कुछ खा लेते थे नाश्ता उसका। जैसे कि हम अभी पीड़ित थे, पहले पीड़ित थे, अब नहीं है, बाबा माँ की कृपा से अच्छे हो गए। पीड़ा ऐसा था कि माँ लगभग 15-20 साल से बीमार रहती थी, कभी अच्छे होते नहीं थे, बहुत बीमार रहते थे। यहाँ आने के बाद 9 हवन प्रक्रिया किए थे हम, प्रक्रिया करने के बाद सब खत्म हो गए। उसके बाद हम संकल्प लिए थे कि ऐसे हमारी तरह बहुत सारे लोग हैं नेपाल में जो पीड़ा से गुजर रहे हैं, कितना भी दवा करने के बाद वो ठीक नहीं हो पा रहे। बस एक ही सहारा हो सकता है, ऐसा लगता है मुझे कि करौली शंकर महादेव के दरबार अगर नेपाल काठमांडू में बन जाए तो वहाँ आकर के स्वस्थ हो सकती है, और होगा ही। अगर जो श्रद्धा विश्वास रखेगी ये दरबार के प्रति, होगा ही, इसमें दो राय कोई बात ही नहीं। मेरा नाम उमेश रमन मंडल, मैं सुनसरी नेपाल, और एक दूसरा था विशाल रमन खत्री जो दोलखा जिला का है, और तीसरा था विकास रमन छेत्री, वो सरलाई का था, और चौथा था विनोद रमन बास्तोला, वो सोलुखुम्बे का था। हम 4 लोग थे, 4 जिले थे, 4 जिले से थे, एक जिले से नहीं, और एक गांव शहर से नहीं थे, 4 जिले से, अलग अलग जिले से थे। ये मिलना हमारा ये करौली शंकर महादेव के ये उत्तर प्रदेश कानपुर में ही हुआ। जब हम यहाँ प्रक्रिया करके सब अपने अपने घर गए तो एक देशवासी होने के कारण से हम एक दूसरे का नंबर ले ली थी, मोबाइल नंबर, उसी में कांटेक्ट होती थी। ऐसे बातचीत होते होते एक दिन हम सब ने मिल करके बात किया कि नहीं, ऐसा तो बहुत सारे पीड़ित है, एक बार हमें ऐसा करना चाहिए ताकि अच्छा हो जाए। इतना धन्यवाद करूँ दरबार को कि जितना करूँ उतना कम है, लाखों करोड़ करने के बाद भी कम है, इतना पहले आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं रहती थी घर की, अभी ऐसा अच्छा हो गया कि अभी मैं वनडे कर रहा हूँ, वनडे कर चुका हूँ, और कुछ दिन के बाद बाबा माँ की कृपा से महामृत्युंजय भी कर लेंगे। खेती पाती अच्छे से नहीं होती थी, बाबा माँ की कृपा से ऐसा हो गया कि जो खेत में 50,000 की मकई नहीं होती थी अभी 1 लाख की हो गई। सबसे बड़ा अनुभव जो मेरे भाई है, भैया, हम 3 दाजू भाई, भैया जो है मझला, उसका एक बेटी है जो 12-14 महीने की थी, उसको हर एक 15 दिन में डॉक्टर के पास जाना और 12-1500 की दवा लेना, एकदम वो रेगुलर थी। 15 दिन में एक ही अर्जी लगाई मैंने उसके लिए, वो अभी लगभग 2-3 महीने से बंद है। ये सनातन के लिए जो दरबार कर सकता है, इस ब्रह्मांड में कोई कर ही नहीं सकता है। सबसे पहला बात है कि ये मनुष्य जो है, मनुष्य अगर अच्छा नहीं रहेगा तो काम क्या करेगा। तो मनुष्य का जो ये शरीर है, रोग और कष्ट है, सबसे पहला तो यही दूर करता है बाबा माँ, सबसे पहला यही करता है। उसके बाद जो मन मस्तिष्क है, जो नेगेटिविटी रहता है, सारे तरफ से नेगेटिव, जो जितना नेगेटिव रहता है सबको पॉजिटिव में बदल देता है 1 मिनट में बाबा माँ, अगर जो मन से आए तो। हाँ, जो स्वस्थ नहीं होगा तो देश कल्याण करेगा कैसे। इसलिए पहले सबसे पहले स्वस्थ होना जरूरी है बाबा माँ की कृपा से, और बाबा माँ ही करते हैं स्वस्थ। हम ये कहना चाहते हैं, बाबा माँ और पूज्य गुरुदेव की कृपा से बहुत अच्छे ही तरीके से आ गए, बहुत अच्छे से आगे यहाँ पर बाबा माँ के शरण में, और पूज्य गुरुदेव को हम इन्वाइट भी कर चुके थे, और आशा है कि पूज्य गुरुदेव बहुत जल्दी ही नेपाल जाएंगे और भ्रमण करके उधर करौली शंकर महादेव की दरबार स्थापना करेंगे। दरबार को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और पूज्य गुरुदेव को लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें इस दरबार में बुला के हमारे पूर्वज को मुक्ति करा दी और हमारे सारे रोग और पीड़ा से मुक्ति दे दी हमें।
प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। परम पूजनीय बाबा जी की जय हो। गुरु माता की जय हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की श्रीराधारमण चरणं शरणं श्री